आजकल चल रहा है सब जगह, नशा नशा नशा। तो अगर युवा वर्ग इससे जुड़ता है, प्रकृति से प्रेम करने लग जाए। आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा पोस्ट करते रहते हो, मैं ये करता हूँ या मुझे अब तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं काफ़ी सारी। तो मेरे जैसे या मेरे जो एज ग्रुप है उनको आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो आप उसके मतलब कुछ ही स्टेप्स आपने लिए हैं, तो उस जर्नी को आप आगे कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? लाइक फ्यूचर आप इसका कहाँ देखते हो? हम यहाँ पर जो सिखा रहे हैं वो जीवन बोना सिखाते हैं। तो पापा, आज हम इन पेड़ पौधों के नीचे बैठे हैं, तो अपने अच्छे वातावरण में या जो भी इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ भी आपको ये जो भी आपने आज भी हासिल कर लिया, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि मैं ये करता हूँ या मुझे ये करना चाहिए? देखो बेटा, मेरे को स्टार्टिंग के अंदर जैसे मेरी एजुकेशन हुई और मुझे खेती किसानी से कोई प्रेम नहीं था, और लगातार ये सुनते थे हम लोग गांव में अपने आसपास, किसान है, किसानी में कुछ नहीं रखा, और ये जो खेत खलियान है इसमें किसी प्रकार की कोई बचत नहीं। तो लगातार हम लोग इस चीज़ को सुनते थे, और उसके बाद मुझे लगता था कि हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ खेती के अंदर नई टेक्निक्स का उपयोग करें और कुछ न कुछ नया करें, और उसी नया करने की हसरत से आज ये बाग जो है आपके सामने है। हाँ, ये तो हमने भी देखा है, क्योंकि जब मतलब मुझे तो खुद को नहीं पता था कि भाई खेत कुछ होता है। एक बार आए थे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंजर ऐसे ज़मीन सी थी, पता भी नहीं था ये खेत होता है। और अब तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठना, देखना सब कुछ। तो अब आप मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं काफ़ी सारी। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या था? बेटा, इसके अंदर जब हमने ये स्टेप लेने की सोची तो बहुत सारी चुनौतियां सामने थी, और जो आपकी मम्मी हैं वो मेरे लिए एक सपोर्टिंग, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने जो भी हमने सोचा, और उनकी भी ये सोच रही, वो काफ़ी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, प्रकृति प्रेमी हैं वो, उन्हें पेड़ पौधे लगाना वैसे ही पसंद है। तो उनकी ये मन की इच्छा थी कि हम लोग इस तरफ आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने काफ़ी चुनौतियों जो आई, हमारे को दिक्कतें आई, और जो बाग लगाते हैं उसमें इनिशियल स्टेज के अंदर काफ़ी दिक्कत रहती है, उनको केयरिंग जो है काफ़ी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो गर्ल्स हैं या जो वीमेन पावर है, इनके पास केयरिंग नेचर बहुत होता है। तो पौधे को स्टार्टिंग के अंदर जो केयरिंग नेचर की आवश्यकता होती है वो आपकी मम्मी ने पूरी कर दी, और काफ़ी पौधों का ध्यान रखा, और फिज़िकल एफर्ट्स भी काफ़ी लगाए। उसका नतीजा है कि आज आप इस शानदार पेड़ के नीचे बैठे हो। तो अभी जैसे आप काफ़ी सारे फील्ड्स साथ में हैंडल करते हो, साथ में आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा पोस्ट करते रहते हो, तो वो सब चीज़ें आप उसके बारे में क्या ख्याल है और इन सब को आप साथ में कैसे हैंडल कर रहे हो? देखिए, मैं जैसे शिक्षक हूँ, और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार करें, और शिक्षा किसी भी रूप में हो सकती है। एक हम शिक्षक का उद्देश्य है कि हम एक नई दिशा दें, और समाज के अंदर ये भी हमने एक यहाँ पहल की है, इस एरिया के अंदर जो ये काम करने की सोची है, ये हमारी एक शिक्षा और सोच का ही परिणाम है। और यही चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो आपने जिक्र किया, तो उस पर हर इंसान से मेरी एक अपील भी है कि जो भी आप उसमें शेयर करें, पॉजिटिव मैसेज ही दें। और पॉजिटिव मैसेज से क्या रहता है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। युवा जो आज छोटे छोटे नौकरियों की तलाश में दूर भटकता रहता है, तो उसकी खुद की ज़मीन है, खुद का उसका खेत है, क्यों ना कुछ उसमें वो नया करे। तो हमसे अगर उसको प्रेरित होकर ये चीज़ करने की अगर अलख जगती है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं। तो अब सोशल मीडिया है तो हमारी जनरेशन की भी बात ही कर लेते हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा आपसे
अलग है, थोड़ा क्या काफ़ी ही अलग है। तो मेरे जैसे या मेरे जो एज ग्रुप है उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बेटा, जो आज का समय है, सोशल मीडिया का समय है, और जो युवा पीढ़ी है वो इस खेत खलियान से तो बहुत दूर भागती है। उन्हें तो इस बात का भी वो रहता है कि अगर उसके पेरेंट्स अगर फार्मर हैं तो वो किसी को ये बताने में भी शंका रखते हैं कि अगर फादर फार्मर है, मदर फार्मर है, तो उसको कैसे लेंगे। उन्हें लगता है कि ये एक जो युवा पीढ़ी के लिए चुनौती भरा होता है कि फार्मर कह तो आजकल का जो फार्मर है वो बहुत एडवांस फार्मिंग करता है और उसकी साइंटिफिक स्किल्स उसके अंदर इस्तेमाल करता है और देश और दुनिया में वो आगे बढ़ने का प्रयास और मैसेज भी देता है। तो आज आपकी फार्मर्स को भी जो है वो कम नहीं आंक सकते। और हमारे तो भारत देश की जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित है। तो इस बात में फ़क्र करके और इस काम को अपनाएं और लेटेस्ट टेक्निक्स इसके अंदर इस्तेमाल करें तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ हैं, हाँ। तो जिस जर्नी को आपने स्टार्ट किया था, अभी तो आप उसके मतलब कुछ ही स्टेप्स आपने लिए हैं, तो उस जर्नी को आप आगे कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? लाइक फ्यूचर आप इसका कहाँ देखते हो? हम फ्यूचर में तो इसको चाहते हैं कि जो अभी हमारी जर्नी है वो 5 इयर्स की जर्नी हुई है और इसके अंदर हमने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ इसके अंदर सीखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई भी चीज़ नई जब करते हैं बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, बहुत सारी इनमें बीमारियां आती हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उसको सीखते गए। और अब ये चाहते हैं कि आजकल इसके अंदर भी जो हैं बहुत सी ऐड से प्लांट्स जो विदेशी फ्रूट्स हैं वो भी आजकल भारत की धरती पे काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग उसको ग्रो कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इसके अंदर आने वाले समय के अंदर कुछ इस टाइप के प्लांट्स और लगाए जाएं जिसको देख के और हमारी आसपास की जो मंडी है उसके अंदर हम नए नए किस्म के फ्रूट्स जो हैं इंट्रोड्यूस करें। और अब तो मैं बस ये चाहती हूँ भी आप कुछ ऐसा मैसेज दो, हमें ही नहीं सबको, कि मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे अगर आपसे पूछें कि हाँ कुछ ऐसा मैसेज दीजिए? देखिए, इसके अंदर जो मैसेज है और हम यहाँ पर जो सिखा रहे हैं वो जीवन बोना सिखाते हैं, किस तरीके से जीवन बोया जाता है और जो जहर आधारित खेती है उससे धीरे धीरे हम अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत नई नई टेक्निक्स कम पानी के अंदर अच्छी बेहतरीन टेक्निक्स का उपयोग करके और ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और युवा वर्ग से तो ये मेरा स्पेशल जो आजकल चल रहा है सब जगह नशा नशा नशा, तो अगर युवा वर्ग इससे जुड़ता है, प्रकृति से प्रेम करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको नशे का सहारा लेना पड़ेगा या जो उसके अंदर जो बुरी आदतें आई हुई हैं ये पेड़ पौधे आपको सब चीज़ों से दूर कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ये आप अगर प्रकृति से प्रेम करना सीख लेते हो तो आपके जीवन के अंदर प्रेम ही प्रेम होगा और आपको एक नई दिशा और आपके जीवन के अंदर नई उमंग भर जाएगी। मेरा तो यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और अपने खेत के अंदर नई टेक्निक्स के साथ नया प्रयास करें। और कुछ और तो कुछ नहीं, मुझे बता दो कुछ। आपको ये है कि आपको इसमें फ़क्र महसूस करना है कि अगर मैं कहूँ या कहीं भी बोलना पड़े कि मेरे फादर मदर एक फार्मर हैं, तो उसके अंदर संकोच नहीं होना चाहिए और उसमें यही होना चाहिए कि फार्मर भी जो है वो बहुत एडवांस फार्मर है। और मैंने देश विदेश के बहुत ऐसे फार्मर से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके जो जिस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हम लोग इस खेती को एक नए मुकाम तक लेकर जाऊंगा, तब आपको फ़क्र महसूस होगा कि खेती जो है वो बहुत एक अच्छा रोज़गार का अवसर है।